फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। हाज़रीन मोहतरम, गए एक जगह ते लोगों ने मसला पूछा कि हजरत जी अजान होनी जुम्मा दी ये बाहर देनी चाहिए या अंदर देनी चाहिए। तो शरी मसला है कि अजान जी है बाहर देनी चाहिए, अंदर मस्जिद के अंदर देने दे सकने, लेकिन आपने क्या कि बाहर अजान देनी चाहिए। जदों आपने क्या ना कि अजान बाहर देनी चाहिए, उत्थे जेडे इमाम साहब पहले है सन ना, कई लोग ऐसा भी होना ना, इलमी ऐसा भी होना, उस आख्या मैं लोग सारी जिंदगी दसना रहा, आप क्या यार गल ये कि शरी मसला वे मैं दस दिता, तो बाकी ये वे कि जेड़ा शरी मसला है उस मुताबिक मैं दस दिता, तो उससे थोड़े जे ताल्लुकात ज्यादा है। उसने क्या किया, इमाम अहले सुन्नत के खिलाफ उसने जाके मुकदमा दर्ज कर दिता। जिस जज के कोल केस गया, मेरे इमाम का इलमी मकाम की है, जिस जज के कोल केस गया ना, उस जज का जेड़ा नायब कासद है ना, जेड़ा बंदियां बुलाना होना कि फलां बिन फलां हाजिर हो, वो जेड़ा नायब कासद है वो मेरे इमाम अहले सुन्नत दा मुरीद है, वो मेरे इमाम दा मुरीद है। हाज़रीन मोहतरम, जदों उसा पता चलिया कि मेरे इमाम के उत्ते इसने मुकदमा दर्ज कर दिता, आके कहने लगा इमाम साहब जरा मेहरबानी करना, तुसी मुकदमे की पैरवी वास्ते ना आना, इस मुकदमे वास्ते मैं ही काफ़ी हाँ। भाई यार तवज्जो मेरे वाले पासे करो, बंदे आने रह सर, इस मुकदमे की पैरवी वास्ते मैं ही काफ़ी हाँ। दिन आया जदों इमाम अहले सुन्नत नूं बुलाना सी, हाज़रीन मोहतरम, जज उस नायब कासद नूं कहने लगा बाहर जा, अहमद रजा वल नकी अली खान बाहर बैठा हो सी, उसनों बुला। तो हुण उसने किया कि उसने तो पहले दसिया कि इमाम साहब तुसी नहीं आना, वो जज के सामने खड़ा होया, तो खड़ा होके कहने लगा अहमद रजा वल नकी अली खान हाजिर हो, अहमद रजा वल नकी अली खान हाजिर हो। जज कहने लगा मैनू नहीं सुनाना, कमरे तो बाहर जा, बाहर लोग बैठे हुए, उत्थे अहमद रजा होएगा, तेरी गल सुनेगा, अंदर आ जाएगा। उन्हें दोबारा फिर आखिया अहमद रजा वल नकी अली खान हाजिर हो। जज कहने लगा अज पहली बारी बुलान लगा, मैं तेन पहले भी आख चुकिया, दूई बारी आवाज पे देना, मैनू नहीं देनी, अहमद रजा नू देनी, वो बाहर बैठा होएगा। उन्हें तीसरी बारी जोर नाल आख्या अहमद रजा वल नकी अली खान हाजिर हो। जज कहने लगा लगना है वे कि तेरा दिमाग नहीं कर रहा कम, तेरा दिमाग कम करना छोड़ गया वे। वो नायब कासद कहने लगा मेरा दिमाग पूरी तरह कम कर रहा है, तेन मसला समझाना चाहना वा, दसना चाहना वा, जिस कम वास्ते तू बुलाया वे। उन्हें क्या की दसना चाहना वे, क्या मैं इत्थे खड़े होके आवाज दी अहमद रजा वल नकी अली खान हाजिर हो, बाहर आवाज जानी, क्या बाहर नहीं जानी। आप आख्या ये तो मेरे इमाम मसला समझाया कि बाहर खलो के अजान दी करो, दो स्पीकर वगैरह तो कोई ना होने ना। आप मैं मेरे इमाम ने ये मसला समझाया और बाहर खलो के अजान दी करो, ताकि मोहल्ले तगे पीछे आवाज चली जाए, जेड़े मसीती च ना आए हों तो मस्जिद के अंदर आ जान। ते तू कहना मैंने उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, यही मसला मैं दसना चाहना। जज ने कहा कि इस जेड़ा मुकदमा इसका मैं हमेशा हमेशा वास्ते खाली कर रहा, खत्म कर रहा। हाज़रीन मोहतरम, और जिन्हां दे नाइब कास्तां दा ये हाल है, जिन्हां दे नाइब कास्तां दा ये हाल है, उन्हां दे कोलों जिन्हां इल्म हासिल किया हो सी, अल्लाह उन्हां की मकाम अता किया हो सी, तो फिर उस हस्ती दा अपना मकाम की होवेगा। 1000 किताबां दे मुसन्निफ ने मेरे इमाम अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। हाज़रीन मोहतरम, आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला समीउल बसीर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सवात बुलंद मोहब्बत नाल अल्लाहुम्मा सल्लि अला
सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अज़वाजि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सारे मिलके मोहब्बत नाल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी हम्दो सना और करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी बारगाह अक़दस विच हदिया दरूदो सलाम पेश करन तो बाद नहायती वाजिबुल एहतराम बेहद इज़्ज़त एहतराम दे लायक मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, अज तुसी ते मैं कड़ाही दी इस जामिया मस्जिद दे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी सालाना मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस विच हाजिर हुए हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना नासिर साहब ने मोहब्बत भरी दावत दी, अल्लाह ने करम नवाजी की थी। अल्हम्दुलिल्लाह वादा किया अपने टाइम के मुताबिक मैं हाजिर होया। अल्लाह मैं समेत तमाम अहबाब दा आना बहना अपनी बारगाह विच कबूल ते मंजूर फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, मैं बिला तमहीद अपनी गल का आगाज़ करसा। जिहड़ा मैनू टाइम दिता गया उसी टाइम विच रहंदे होया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों ऐलाने नबूवत किया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अल्लाह दे हुक्म नाल अवाम खवास और आम सारे लोगों को बुलाया और बुला के मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हां कोल पहला सवाल किया, लोगो तुसी मेरी नशिस्तो बरखास्त वेखी, तुसी मेरा उठना बहना वेखिया, तुसी मेरे मामलात वेखे, अखलाक वेखिया, और मैं अपनी जिंदगी दे चंद दिन नहीं बल्कि 40 साल तुसां लोगों के अंदर गुजारे ने। हल वजदतुमूनी स्वादिकन औ काज़िबा, लोगों तुसी मैनू सच्चा पाया या झूठा पाया। तो जितने लोग मौजूद सन उन्होंने अपनी जुबान नाल यही गल कही कि ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असा ने तुहानू सच्चा भी पाया, अमीन भी पाया, दयानतदार भी पाया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूजा सवाल यह किया, ए लोगो अगर मैं तुहानू ये आखां उस सामने पहाड़ है और पहाड़ के पिछले पासों दुश्मन की फौज तुहाडे उत्ते आके हमला करना चाहती है, मेरी गल नू मन लवोगे? तो सारिया ने बयक जुबान होके जवाब दिता कि ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन ते मनना ते दूर की गल है, असी बिल्कुल मन भी जावांगे, असी ते तलवारां चाह के उस फौज नाल लड़ने आस्ते मुकाबला करने आस्ते निकल जावांगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुसा उस फौज आने होया वेखिया नहीं तो फिर भी तलवारां चाह के टुर पैसो? उन्हें आख्या इस आस्ते कि असा ने अज तक इस जुबान विचों कोई झूठी गल नहीं सुनी। इतना एतबार, इतना एतमाद। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो अगर तुहानू मेरी गल ते मेरी जुबान ते इतना यकीन है तो फिर कूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफलिहु, कह दियो अल्लाह तो सिवा कोई इबादत दे लायक नहीं, कोई सजदे दे लायक नहीं, तुसी कामयाब हो जाओगे। हाज़रीन मोहतरम, अपने बेगाने ते रहे बेगाने अपने विचों सगा चाचा अबू लहब खड़ा होया और कहने लगा, माज़ अल्लाह, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी हलाक हो जाओ, तुसा सानू इस काम वास्ते बुलाया सी। हाज़रीन मोहतरम, वो लोग जेड़े मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू सादिक भी कहने सन, अमीन भी मनदे सन, दयानतदार भी मनदे सन। फिर हाल ये होया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जान दे दुश्मन बने, जिन्हां लोगों कलमा पढ़िया
कलमा पढ़ के मुसलमान होवन, उन्हां दी जानां दे दुश्मन बनन, उन्हां नूं तंग करन, जिहड़े कमजोर लोग होवन उन्हां उत्ते जुल्मो सितम कीते जान। हाज़रीन मोहतरम, फिर वो वक़्त आया, आज एक ने कलमा पढ़िया, दूसरे ने पढ़िया, तीसरे ने पढ़िया, हत्ता कि अल्लाह ने करम नवाजी की थी। काफ़ी सारे मुसलमान कलमा पढ़ के जदों सहाबा मुसलमान हो गए तो उन्होंने आपस के अंदर मीटिंग की थी, और मीटिंग करने तो बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अमीर साहब तशरीफ़ लैके आए, यादगार असलाफ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चचा जनाब अबू तालिब दे कोल आए, कुरैश मक्का दे वड्डे वड्डे सरदार, और आके कहने लगे, ए अबू तालिब, तेरा भतीजा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे पुत्तां नूं बुरा भला कहना, असी तीन चीज़ां रखने आ, तिन्हां विचों जिहड़ी गल मर्जी मन लें, तिन्हां दियां तिन्हां आखन ते असी तिन्हां दियां तिन्हां करने वास्ते तैयार हाँ, एक आखन ते एक करने वास्ते तैयार हाँ, दो आखन ते दो करने वास्ते तैयार हाँ। जनाब अबू तालिब ने कहा, की कहना चाहते हो? उन्होंने कहा, अगर आखन माल चाहिए तो पूरे मक्के का माल इकट्ठा करके मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमां च रख देने आ। अगर आखन किसी हसीन खूबसूरत लड़की नाल शादी करनी तो मक्के दी जितनी हसीन खूबसूरत लड़कियां ने जिस तरह आखणगे असी उसके नाल शादी करा देवांगे। और अगर आखन कि असी सरदारी चाहते हैं तो असी सारे मिल के अपना सरदार मन लवांगे। बस एक गल है, साडे बुतां नूं बुरा भला ना कह, साडे बुतां नूं बुरा भला ना कह। हाज़रीन मोहतरम, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम नूं जदों वापस घर तशरीफ लैके आए ना तो जनाबे अबू तालिब ने गल की। हाज़रीन मोहतरम, जनाबे अबू तालिब कहने लगे, ऐ मेरे भतीजे, अज कुरैश मक्का दे वड्डे वड्डे सरदार आए सन, उन्होंने मेरे सामने ए तीन जिहड़ियां शर्तां ने ये रखियां ने। उन्होंने कहा, एक कवो तो एक मनण वास्ते तैयार हाँ, दो कवो तो दोवें मनण वास्ते तैयार हाँ, अगर तीन दियां तीन आखो तो तीनों दियां तीनां मनण वास्ते तैयार हाँ। शर्त वे साडे पुत्तां नूं बुरा भला ना कहो। हाज़रीन मोहतरम, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मेरे चचा, ये तो ओ चीज़ां ने जिहड़ियां दुनिया दियां ने, मालो दौलत उन्हां दे कोल है, अगर मैं कहांगा वो आण के रख देणगे। दुनिया दी हसीन खवातीन उन्हां दे घरां दे अंदर मौजूद ने, अगर मैं कहांगा मेरा निकाह करा देणगे। मक्के दी सरदारी अगर मैं कहांगा वो मैनू दे देणगे। ये ते इन्हां दे इख्तियार दे अंदर है। ऐ मेरे चचा, मैं वो चीज़ कह रहा वां जिहड़ी इन्हां दे इख्तियार दे अंदर नहीं है। अगर ऐ मेरे चचा, अगर वो मेरे सज्जे हाथ दे उत्ते चन्न आण के रख देवन, खब्बे हाथ दे उत्ते सूरज आण के रख देवन, कर नहीं सकते। अगर एक काम भी कर लैन और एक कहना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी अपने मिशन तो बाज आ जाओ। है मेरे चचा, रब दी दित्ती हुई जान ते जा सकती है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़ा मिशन लैके आया है उस मिशन तो एक इंच भी पीछे नहीं हट सकता है। हाज़रीन मोहतरम, हुण जनाबे अबू तालिब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कंधे ते हाथ रख के कहते ने, मेरे नबी चलन लगे, बाहर जान लगे। जनाबे अबू तालिब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मोढे ते कंधे ते हाथ रख के कहते ने, ऐ मेरे भतीजे, तुसी अगर चाहते हो हुण जाके बेशक चौक के अंदर खड़े हो के तौहीद दी दावत दियो, घरां दे अंदर जाके तौहीद दी दावत दियो। जदों तक मेरे जिस्म दे अंदर जान है तुहाडे वाल कोई मैली अख नाल वेखेगा, मैं अख कट के रख देवांगा। हाज़रीन मोहतरम, वक्त गुजरता गया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी मुबारक दे अंदर फिर एक वेला आया जदों मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पहली ज़ौजाए मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हजरत खुदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा दी वफात मुबारक हुई। उसी साल जनाबे अबू तालिब दा भी इंतकाल होया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल इन्हां दोवां शख्सियात ने मुहब्बत भी बड़ी की है, ख्याल भी बड़ा रखा है। अल्लाह दे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिल दे उत्ते बड़ा गहरा सदमा गया है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल नूं आमल हुज़न दा नाम दिता। मेरे आस्ते साल गम दा साल है। हाज़रीन मोहतरम, एक दिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम दे दिल मुबारक दे अंदर एक गल आई। मक्का मुकरमा दे अंदर लोगों को मैं तबलीग की है, इन्हां दे सामने मैं इस्लाम की दावत रखी है, लेकिन कुछ लोगों ने कलमा पढ़िया है, जिस तरह पढ़ना चाहिए सी उस तरह पढ़िया नहीं। ए नाल ही जगह है ताइफ के अंदर जाना वा, उन्होंने लोगों को मैं दीन की दावत देना वा, हो सकता है कोई कलमा पढ़ के मुसलमान हो जान। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की बस्ती के अंदर जाते हैं। हाजरीन मोहतरम है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस बस्ती के अंदर गए, उस बस्ती के अंदर तीनों बड़े सरदार सन, तीनों दे तीनों सगे भाई सन। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बड़े भाई दे कोल जाते ने, जाके उन्होंने तौहीद की दावत देंदे ने। उन्हें जवाब की दिता, उन्हें क्या माज अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन नो ऐ मुहम्मद तेरे तो इलावा और कोई नहीं मिलिया सी कि जिसनों अल्लाह अपना नबी बना के भेजे आ। अल्लाह दे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दे कोल गए। हाज़रीन मोहतरम है, उन्हें भी इसी तरह बदतमीजी का इजहार किया, नाल कहन लगा ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुसी अल्लाह दे आखिरी रसूल बन के आए हो, फिर अन करीब मक्के जेड़ा बैतुल्ला दा पर्दा है वो चाक हो जाएगा। तीसरे दे कोल गए, उन्हें थोड़ा जिहा इस नालों नॉर्मल जवाब दिता, कहन लगा अगर तुसी अल्लाह दे नबी हो और आखिरी रसूल हो, तुहाडे नाल मैं गल करना गवारा नहीं करदा। हाज़रीन मोहतरम, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां लोगों कोलों इलादा होए। फिर उन्हां लोगों ने कीता कि ओ बाश नौजवान मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पिछे लाए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिस्म मुबारक दे उत्ते पथराव किया गया। हाज़रीन मोहतरम, अज तू मैं मुसलमाना दे घरां दे अंदर पैदा हुए हाँ, तू मैं मुसलमाना दे घरां दे अंदर रख खोली है। सानू इस दीन वास्ते इस्लाम वास्ते कोई कुर्बानियां नहीं देनियां पईयां, सानू इस दीन वास्ते कोई तकलीफ बर्दाश्त नहीं करनी पई। पूछ न जरा इस दीन की कदर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा कोलों, पूछ न जरा इस दीन की कदर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आल कोलों, पूछ न जरा इस दीन की कदर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी कोलों कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोलों बाद दे अंदर उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक दिन पूछिया सी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ताइफ दे मैदान दे अंदर जदों तुहाडे उत्ते जुल्मो सितम कीता गया सी कि तुहानू वो वक्त अज भी याद आंदा है या नहीं? ते मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी, ए आयशा मैनू वो वाली तकलीफ अज भी याद है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाजुक जिस्म अतर दे उत्ते इतने पत्थर बरसाए गए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिस्म अतर लहू लुहान होया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग दे अंदर पना लेंदे ने, रब्बुल आलमीन ने फरिश्ता भेजिया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल जाके सलाम कह और जाके कमी सोनिया हाथ चाणा तेरा कम है, इन्हों दफाए हस्ती तो मिटाना मैं रब्बुल आलमीन दा कम है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इंसानियत दे नाल मुहब्बत वेख, ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत दा ए पहलू तेरे सामने भी रखना चाहना वा। अज जरा जरा दियां गल्लां उत्ते असीं अपने रिश्तेदारां कोलों मुंह वटा लैंदे आ, जरा जरा दियां गल्लां उत्ते एक दूसरे कोलों हमेशा हमेशा आस्ते इलादगी इख्तियार कर लैंदे आ। ओ यार ए ते तेरे रिश्तेदार ने, ए तेरे खूनी रिश्ते ने, ए ते मुसलमान भिरा ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उम्मती ने। साडा सब नालों वड्डा रिश्ता किसी भी मुसलमान दे नाल कलमे वाला रिश्ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुहब्बत हर बंदे दे दिल दे अंदर है ते नबी दी सीरत नूं भी असां ने अपनाना है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुकद्दस सीरत वेख, रब पिया कहंदा सोहणिया हाथ चाणा तेरा कम है, सफाई हस्ती तो इन्हां नूं मिटाना मैं रब्बुल आलमीन दा कम है। ते मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ चा के दुआ कर रहे ने, बद दुआ नहीं की थी। मेरे नबी अपने हाथ मुबारक नूं चा के कहंदे ने अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ इन्नहुम ला यालमून। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह।
हाज़रीन मोहतरम नाल सहाबी ने कहते ने मैं इतना परेशान होया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ नहीं की थी, बल्कि क्या ऐ अल्लाह मेरी इस कौम नू हदायत अता फरमा। बेशक मैनू ये नहीं जान दे, तेरे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत के अंदर ताइफ चो मक्का मुकरमा के अंदर पहुँचते ने। हाज़रीन मोहतरम जरा तसव्वुरात दी दुनिया के अंदर जा, अज भी तकरीबन 75-80 किलोमीटर का सफ़र है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सफ़र किस तरह तय किया होगा। अल मुख्तसर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों मक्का मुकरमा के अंदर पहुंचे, रात का वेला होया, हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा दे घर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे ने। सारी सारी रात तेरे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग के गुजारिया करते सन। आज तेरे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा दे घर आके आराम कर रहे ने। लेटन तो पहले तेरे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, और वो दुआ दे जड़े अल्फाज ने हाज़रीन मोहतरम जरा सुनी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ इलाहुल आलमीन मैनू लगदा है वे, तवज्जो मेरे अली साइड, ऐ इलाहुल आलमीन मैनू लगदा है वे अल्लाह तू मेरे कोलों नाराज है, इसी वास्ते ते है मेरे अल्लाह तू मैनू इन्हां लोगां दे हवाले कीता। ऐ अल्लाह अगर तू मेरे कोलों नाराज है तो तेनू उस वक्त तक राजी करना जरूरी है जदों तक तू मेरे कोलों राजी नहीं हो जाता। ऐ अल्लाह मैं तेरे कोलों उस नूर दे तो फैल मंगना हाँ जिस नूर दी वजह दे नाल सारी दी सारी तारीकियां खत्म हो जांदियां ने, जिस नूर दी वजह दे नाल उजाला ही उजाला हो जाता है। इधर तेरे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, वो 70 माओ नालों वध के अपने बंदे नाल प्यार करने वाला एक बंदे नाल अल्लाह इन्नी मुहब्बत करता है ते जिन्हां वास्ते अल्लाह ने इस कुल कायनात बनाई है, जिन्होंने अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है, जिन्हां वास्ते अल्लाह ने ये जहान भी बनाया वो जहान भी बनाया, ते अल्लाह रब्बुल आलमीन नो उन्हां नाल कितनी मुहब्बत ते कितना प्यार। हाज़रीन मोहतरम जदों तेरे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जुबान मुबारक विचों ये अल्फाज निकले, अल्लाह ने जिब्राइल अमीन हुक्म दिता, जिब्राइल जी मौलाए जलील जिब्राइल की कर रहे हैं, ऐ इलाहुल आलमीन सिदरतुल मुंतहा दी बुलंदियां ते बैठ के अल्लाह तेरी हमद बयान कर रहे हैं, तेरी पाकी बयान कर रहे हैं, अल्लाह तेरे हुक्म दा इंतजार कर रहे हैं। ऐ जिब्राइल जहन्नम दे सारे दरवाजे बंद कर दे, जन्नत दे सारे दरवाजे खोल दे, जन्नत नू महका दे, जन्नत नू सजा दे। या अल्लाह की वजह है कि आज मैं अपने महबूब नू अरशां ते बुलाना चाहना वा, आज मैं अपने महबूब नो अरशां ते बुलाना चाहता वा। एक गल हाज़रीन मोहतरम है, जदों तेरे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की सी कि उस वक्त मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जेड़े अगले अल्फाज सन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया सी, काश अज कोई मेरा गमखार होवे या कोई मेरा संगी होवे या कोई मेरा बेली होवे या इस मुश्किल वक्त के अंदर मेरी गमखारी करे या। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दे नाल ए अले अल्फाज भी आखे सन। हाज़रीन मोहतरम हुण जिब्राइल अमीन ने अल्लाह दा हुक्म पा के जहन्नम दे दरवाजे बंद कीते, जन्नत दे दरवाजे खोले, जन्नत नू सजाया गया, जन्नत नू महकाया गया। अल्लाह हुण की हुक्म है, अल्लाह ने कहा ऐ जिब्राइल जन्नत दे अंदर जा, मेरे सोने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आस्ते सवारी लेके आनी है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते सवारी लेके आई। हाज़रीन मोहतरम जिब्राइल अमीन गए जन्नत के अंदर, जब जन्नत के अंदर गए ना तो जिब्राइल अमीन की नज़र पई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिता सी, एक नू वेखिया बड़ा खूबसूरत, दूसरे नू वेखिया वो पहले नालों ज़्यादा खूबसूरत, तीसरे नू वेखिया वो उन्हां नालों ज़्यादा खूबसूरत, हत्ता के चलदियां 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 एक ते नज़र पई ना, उसने सर झुकाया होया और अखां दे अंदर अथरू ने, अखां दे अंदर अथरू ने। तो जिब्राइल अमीन उसको पुछदे ने अज ते खुशी का दिन है, जन्नत नू सजा दिता गया वे, हर पासे
बहारा ही बहारा ने। कुछ देर तो बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत विच आना में रो क्यों रहा में? उसने जवाब दिता, उन्हें क्या रो इस हस्ते रहा वा कि जदों दा अल्लाह ने सानू बनाया ना ते असां ये सुनिया में अल्लाह दे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत दे अंदर आना में अल्लाह ने अपने महबूब नबी नू मेराज दी सैर करानी है। अल्लाह ने अपने महबूब नबी नू मेराज दा तोहफा अता करना वे ते अल्लाह ने अरशां दी सैर करानी है। तो मैं जदों दा ये सुनिया मैं रब कोलों दुआ मंग रहा वां, अल्लाह अपने सोहने महबूब नबी नू जदों अरशां ते बुलाएगा तो अल्लाह करम नवाजी करें, मेरी खिदमत अल्लाह अपने और अपने महबूब नबी दी बारगाह विच कबूल फरमा लवे। फिर रोना इस वास्ते आ किथे मैं और किथे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते गिरामी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, जिब्राइल अमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर अर्ज कीता, अल्लाह मैं जन्नत के अंदर वेखे ने सवारियां बड़ियां सोहनियां ने, जिसनों वेखना वा एक तो एक आला, लेकिन वो जड़ा फुलाम है ना वो रो रहा वे ते गल कह रहा वे। मेरे नबी दे गुलामों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, जिब्राइल उसी नो मेरे नबी आस्ते पसंद कर लै, क्योंकि मेरे नबी नू आजिज़ी बड़ी पसंद है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू आजिज़ी बड़ी पसंद है। हाज़रीन मोहतरम, जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं, या अल्लाह सवारी का इंतजाम हो गया, हुण जावां? अल्लाह ने कहा नहीं, ए जिब्राइल जन्नत के अंदर जा, एक हुल्ला भी लै लै, एक हुल्ला भी लै लै। हाज़रीन मोहतरम, हज़रत जिब्राइल अमीन हुल्ला लेता, हुल्ला मुबारक लैके आए, अर्ज किया या अल्लाह हुण जावां? रब ने कहा, ए जिब्राइल हजे नहीं जाना, जन्नत के अंदर जा, मैं अपने सोहने महबूब नबी आस्ते इमामा शरीफ रखा हुआ है। जन्नत के अंदर मेरे सोहने महबूब नबी आस्ते इमामा शरीफ पिया हुआ है। और उस इमामा शरीफ की शान की है कि उसके इर्द गिर्द अल्लाह के फरिश्ते खड़े होकर दरूदो सलाम दे नजराने पेश करते हैं। हाज़रीन मोहतरम, जिब्राइल अमीन वो इमामा शरीफ भी लैके आए, अर्ज किया या अल्लाह इमामा शरीफ भी ले आया, हुल्ला मुबारक भी ले आया, सवारी का भी इंतजाम हो गया, ए इलाहुल आलमीन हुण जावां? रब ने कहा जन्नत के अंदर फिर जा, तो जन्नत विचों बर्तन लै लै, मेरे सोहने महबूब नबी जदों वुजू करनगे ना तो उन्हां बर्तनां विच मेरे नबी नूं वुजू कराना है, पूरे प्रोटोकॉल दे नाल, पूरे प्रोटोकॉल देना। जिब्राइल अमीन वो बर्तन लैके आए, अर्ज किया अल्लाह हुण जावां? रब ने कहा अजे नहीं। या अल्लाह हुण की हुक्म है? क्या सज्जे खब्बे अगे पिछे हज़ारां फरिश्तियां दी फौज लैना ते तां मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह अक़दस के अंदर जाना है। हाज़रीन मोहतरम, जिब्राइल अमीन सवारी का भी इंतजाम कर चुके ने। सवारी तो बाद जिब्राइल अमीन हुल्ला मुबारक भी ले आए ने, इमामा शरीफ भी ले आए ने, बर्तन मुबारक भी ले आए ने, हज़ारां फरिश्तियां दी फौज भी नाल लिती। अल्लाह हुण जावां? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या है जिब्राइल हुण जा। हाज़रीन मोहतरम, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात अल्लाह रब्बुल आलमीन दी इबादत दे अंदर अपनी शब रोज खास तौर ते रात मुबारक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दी इबादत दे अंदर गुजारिया करते सन। लेकिन अज तेरे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे ने। हजरत जिब्राइल अमीन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारगाह अक़दस दे अंदर हाजिर होंदे ने। मेरे नबी आराम कर रहे ने, रब दी बारगाह दे अंदर अर्ज करदे ने, ऐ इलाहुल आलमीन तेरा सोना महबूब नबी आराम कर रहा है, आवाज दे के उठावा। रब ने किया है जिब्राइल मेरे नबी नू आवाज दे के नहीं उठाना। या अल्लाह तेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिस्म अतर नू हिलावा, हिला के तेरा पैगाम भी पहुंचावा, अल्लाह तेरा सलाम भी देवा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिता कि आया जिब्राइल ना मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो आवाज दे के उठाना है, ना मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम दे जिस्म अतर नू हिला के उठाना है। या अल्लाह बंदे नू उठाण वास्ते यही दो काम होंदे ने, या आवाज़ दिती जाती है या जिस्म नू हिलाया जाता है। अल्लाह ने किया जिब्राइल भेजण वाला भी मैं वहाँ, अपने महबूब नो जगाण दा तरीका भी मैं रब्बुल आलमीन ही दसांगा। भेजण वाला भी मैं आ ते अपने सोने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु जगाण दा तरीका भी। जिब्राइल अमीन अर्ज करते ने या अल्लाह फिर तरीका दस, या अल्लाह फिर तरीका दस। हाज़रीन मोहतरम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है जिब्राइल जी मौलाए जलील मैं तेनों बनाया है नूर दे नाल। तू कई बारी मेरे को पूछया है अल्लाह तू मैनू सारे दा सारा नूर नाल बनाया है, होंठ मेरे काफूर दे क्यों बनाए नहीं? अज वो वेला आ गया है तेनू दसना चाहता वा तेनू नूर नाल बनाने तो बाद तेरे होंठ काफूरी क्यों बनाए ने? अज वो वेला आ गया है तेनू दसना चाहता वा तेरे होंठ काफूरी क्यों बनाए ने। हाज़रीन मोहतरम तुसां विचों जेड़े बुढ़े बुढ़ेरे लोग बैठे हुए हो वो जानते हो सन काफूर जेड़ा ठंडा होंदा है। पुराने जमाने के अंदर ठगियां नू काफूर दिता जाता सी, जदों गर्म हो जाते सन। दुनिया का काफूर इन्ना ठंडा होंदा है ते जन्नत का काफूर यारो किन्ना ठंडा होएगा। हाज़रीन मोहतरम जिब्राइल अमीन तेरे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तलवियां मुबारक थे, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कदमैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन दे उत्ते हजरत जिब्राइल अमीन अपने काफूरी होंठ रखते ने। ते शायर ने इस सारे दे सारे नक्शे नो शेर दे अंदर लिखिया है और बड़ी प्यारी तर्जमानी की है। कहंदा बशर ते चादर तान के सुता नूर चुमे पिया तलियां और जिदी खातिर यारो अज सज गई ने अर्श फरश दियां गलियां। बशर ते अगे लंघदा ही जाए नूरी रह गया थले वेख के टोर मुहम्मद अरबी दी। अज नूरी इंज पिया आखे भले 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 भले। हाज़रीन मोहतरम हजरत जिब्राइल अमीन हाज़रीन मोहतरम हजरत जिब्राइल अमीन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह अक़दस के अंदर जदों अपने काफूरी होंठ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कदमैन शरीफैन ते रखे तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अख मुबारक खोली। जिब्राइल अमीन ने सलाम अर्ज किया नाल पैगाम दिता सोहणिया रब तुहाडे दीदार दा मुश्ताक है, रब तुहाडे दीदार दा मुश्ताक है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जिब्राइल अमीन ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो बर्तन मुबारक किए तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने बर्तनों के अंदर वुजू किया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने बर्तनों के अंदर वुजू किया। और हाज़रीन मोहतरम जदों मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू कर चुके ना ते जिब्राइल अमीन उड़ा मुबारक पानी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिस्म अतहर दे नाल मस होया ना, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिस्म अतहर दे नाल वो मुबारक पानी मस होया। तो जिब्राइल अमीन रब दी बारगाह विच अर्ज करदे ने या अल्लाह तेरे सोहने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिस्म मुबारक दे नाल मस होया पानी है, रब्बा इस पानी का की करना है इस पानी का। हाँ तो मेरे इमाम इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम आशिकान सुन्नियत दी जान इमाम अहमद रज़ा खान छिके बोलो यार सुन्नियत दी जान इमाम अहमद रज़ा खान सुन्नियत दी पहचान इमाम अहमद रज़ा खान जिन्हें सारी जिंदगी दिता मुहब्बत रसूल दा पैगाम उस हस्ती आखे वेना इमाम अहमद रज़ा खान पूरे आलम इस्लाम ते करके गए नहीं एहसान तर्जमा दे के गए नहीं कंजुल ईमान उस हस्ती आखे वेना इमाम अहमद रज़ा खान। असी तो अल्लाह की कसम अगर जदों तक अपने इमाम की गल ना करिए सीना ही नहीं ठरना है। असी अपने इमाम की गल ना करिए चासी नहीं आनी क्यों जी हज़रत जारी रहेगा।
और ये कोई आम हस्ती का नाम नहीं जिन्हों की सारी जिंदगी वेखो बेमिसलो बेमिसाल नजर आती है। वो कोई अज के पीरां की तरह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हाज़रीन मोहतरम ओ इमाम अहले सुन्नत इमाम आशिकां इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के एक मरतबा जाते ने एक दुकानदार दे कोल तुहानू अपना अपने इमाम के मुतल्लिक दसा दसे कि साडे इमाम है सन कौन। एक दुकानदार के कोल जाते ने ते दुकानदार को पुछते ने घर वास्ते कोई सौदा चाहिए तेरे को चीज़ा है ने उस लिस्ट वेखी उस आख्या जी सारिया है ने। आप पूछा कितने कितने दिया ने उसने आख्या जी वैसे इसकी कीमत ए वे तुहाडे वास्ते ए वे यानी अगर उसकी कीमत वैसे 100 रुपये आई तो कही तुहाडे वास्ते 95 रुपये वे अगर उसकी कीमत 90 रुपये आई तो तुहाडे वास्ते 87 रुपये वे यानी एक एक दो दो उस जगह ते रुपये ने होने आने होने हैं एक एक दो दो आने कम करता गया। आपने सारिया चीज़ां लितियां ते नाल नाल ओ अपना बिल बनाता रहा ते आप अपना बिल बनाते रहे ते जदों सारिया दियां सारिया चीज़ां लै चुके ना उसनू पैसे दिते ते पैसे जेड़े उसकी असल कीमत है ना 100 दी 100 वही दिते। उसने पैसे गिने ते गिन के कहने लगा हजरत बिल इतना बनता है तुसी फालतू दे रहे हो। आप फरमाया जितने दियां है सन तू असल कीमत जी दसी है ना मैं तेनों वो पैसे पूरे दिते ने। कहने लगा जी ये ज्यादा ने लोगों वास्ते तुहाडे वास्ते नहीं। फरमाया लोगों को इतने लै रहे हैं अहमद रज़ा को इतने क्यों लै रहे हैं तो उसने जवाब दिता उन्हें कहा तुहाडे पिछे नमाजा पढ़ना वा तुहाडे कोल जाके दर्स सुनना वा ते मेरे इमाम ने जवाब दिता फरमाया कमलिया अहमद रज़ा चंद टकियां की खातर अपना इलम बेचिया कदी नहीं है। अहमद रज़ा चंद टकियां की खातर अपना इलम बेचिया। चलो दूसरी गल भी सुना देना। अहमद इमाम अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह हाज़रीन मोहतरम गए एक जगह ते लोगों ने मसला पूछा कि हजरत जी अजान होनी जुम्मा की ये बाहर देनी चाहिए या अंदर देनी चाहिए तो शरी मसला है कि अजान जी बाहर देनी चाहिए अंदर मस्जिद के अंदर देने दे सकने लेकिन आपने कहा कि बाहर अजान देनी चाहिए। जदों आपने कहा ना कि अजान बाहर देनी चाहिए उत्थे जेड़े इमाम साहब पहले है सन ना कई लोग ऐसा भी होना ना इलमी ऐसा भी होना उस आख्या मैं लोग सारी जिंदगी दसना रहा आप क्या यार गल ये कि शरी मसला वे मैं दस दिता ते बाकी ये वे कि जेड़ा शरी मसला है उस मुताबिक मैं दस दिता तो उससे थोड़े जे ताल्लुकात ज्यादा है। उसने क्या किया इमाम अहले सुन्नत के खिलाफ उसने जाके मुकदमा दर्ज कर दिता। जिस जज दे कोल केस गया मेरे इमाम दा इल्मी मकाम की है जिस जज दे कोल केस गया ना उस जज का जेड़ा नायब कासद है ना जेड़ा बंदियां बुलाना होना कि फलां बिन फलां हाजिर हो ओ जेड़ा नायब कासद है ओ मेरे इमाम अहले सुन्नत दा मुरीद है ओ मेरे इमाम दा मुरीद है। हाज़रीन मोहतरम जदों उसा पता चलिया कि मेरे इमाम के उत्ते इसने मुकदमा दर्ज कर दिता आके कहने लगा इमाम साहब जरा मेहरबानी करना तुसी मुकदमे की पैरवी वास्ते ना आना इस मुकदमे वास्ते मैं ही काफ़ी हाँ। भाई यार तवज्जो मेरे वाले पासे करो बंदे आने रह सक इस मुकदमे की पैरवी वास्ते मैं ही काफ़ी हाँ। दिन आया जो इमाम अहले सुन्नत नूं बुलाना सी हाज़रीन मोहतरम जज उस नायब कासद नूं कहने लगा बाहर जा अहमद रज़ा वल नकी अली खान बाहर बैठा उसी तो उसनों बुला तो हुण उसने किया कि उसने तो पहले दसिया कि इमाम साहब तुसी नहीं आना वो जज के सामने खड़ा होया तो खड़ा होके कहने लगा अहमद रज़ा वल नकी अली खान हाजिर हो अहमद रज़ा वल नकी अली खान हाजिर हो। जज कहने लगा मैनू नहीं सुनाना कमरे तो बाहर जा बाहर लोग बैठे हुए उत्थे अहमद रज़ा होएगा तेरी गल सुनेगा अंदर आ जाएगा। उन्हें दोबारा फिर आख्या अहमद रज़ा वल नकी अली खान हाजिर हो। जज कहने लगा अज पहली बारी बुलान लगा मैं तेनों पहले भी आख चुकिया दुई बारी आवाज पे देना मैनू नहीं देनी अहमद रज़ा नू देनी वो बाहर बैठा होएगा। उन्हें तीसरी बारी जोर नाल आख्या अहमद रज़ा वल नकी अली खान हाजिर हो। जज कहने लगा लगना है वे कि तेरा दिमाग नहीं कर रहा कम तेरा दिमाग कम करना छोड़ गया वे। वो नायब कासद कहने लगा मेरा दिमाग पूरी तरह कम कर रहा है तेनों मसला समझाना चाहना वा दसना चाहना वा जिस कम वास्ते तू बुलाया वे। उन्हें क्या की दसना चाहना वे क्या मैं इत्थे खड़े होके आवाज दी अहमद रज़ा वल नकी अली खान हाजिर हो बाहर आवाज जानी क्या बाहर नहीं जानी। आप आख्या ये तो मेरे इमाम मसला समझाया
कि बाहर खलो के अजान दी करो, उदो स्पीकर वगैरह तो कोई ना होने ना। अब मैं मेरे इमाम एक मसला समझाया और बाहर खलो के अजान दी करो ताकि मोहल्ले तके पिछे आवाज़ चली जाए, जेड़े मसीती च ना आए हो तो मस्जिद के अंदर आ जान। ते तू कहना मैंने उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यही मसला मैं दसना चाहना। जज ने कहा कि इस जेड़ा मुकदमा इसका मैं हमेशा हमेशा वास्ते खाली कर रहा, खत्म कर रहा। हाज़रीन मोहतरम, और जिन्हां दे नाइब कास्तां दा ये हाल है, जिन्हां दे नाइब कास्तां दा ये हाल है, उन्हां दे कोलों जिन्हां इल्म हासिल कीता हो सी, अल्लाह उन्हां की मकाम अता कीता हो सी, तो फिर उस हस्ती का अपना मकाम की होवेगा। 1000 किताबां दे मुसन्निफ ने मेरे इमाम अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। हाज़रीन मोहतरम, जिब्राईल अमीन रब दी बारगाह दे अंदर अर्ज कर दें, ऐ इलाहुल आलमीन तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिस्म अतहर दे नाल मस होया या जेड़ा पानी है इसका की करना है। ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जेड़ा जवाब दिता ना, तो मेरे इमाम अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने शेर दे अंदर उस आइन बयान किया। हाज़रीन मोहतरम, मेरे इमाम अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते ने हज़रत जिब्राईल अमीन रब दी बारगाह दे अंदर अर्ज करते ने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफों गोया जवाब आंदा है, बच्चा जो उनके तलवों का धोबन बना वो जन्नत का रंग रोगन। अल्लाह ने किया है जिब्राईल जी मौलाए जलील मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिस्म अथर दे नाल जेड़ा मस्त होया होया पानी है उन्नू ले आ, जन्नत दे दरो दीवार दे नाल ला दे, मेरी जन्नत सोहनी हो जाएगी। जन्नत पहले भी सोहनी सी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दसना ही चाहता सी अपने उत्ते नाज न करें, तेनों जेड़ा हुसन मिलिया है वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिस्म अतर दी खैरात है। जिब्राईल अमीन अर्ज करदे ने, ऐ इलाहुल आलमीन सारे दा सारा पानी जन्नत दे दरो दीवार दे नाल लावा या कुछ पानी बचावा। ते मेरे इमाम ने अगले मिसरे दे अंदर बिल्कुल हद ही कर दी है। उसी दा ओही मंजर इमाम अहले सुन्नत बयान करते ने। आप कहते ने, जिन्हां ने पाई दुल्हा की उतरन कटोरे तारों ने भर लिए थे। अल्लाह ने किया है जिब्राईल जी मौलाए जलील कुछ पानी जन्नत दे दरो दीवार दे नाल ला दे, मेरी जन्नत सोहनी हो जाएगी। कुछ पानी हूरां दे मत्थियां ते ला दे, उन्हां दा हुस्न वध जाएगा। जेड़ा बाकी पानी है उन्हों तारियां च तकसीम कर दे, तारियां दा नूर वध जाएगा। हाज़रीन मोहतरम, बिल्कुल आखिरी 1-2 गल्लां। जिब्राईल अमीन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं लैके गए किथे, इस मक्का मुकरमा तो मस्जिद हराम तो बैतुल मुकद्दस के अंदर। ते बैतुल मुकद्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन दे नबी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम मौजूद ने। मैं बिल्कुल इख्तिसार नाल हज़रत जिब्राईल अमीन अर्ज करते ने, सोने मुक्तदी आ चुके ने, इमाम दा इंतजार है। सोने मुक्तदी आ चुके ने, इमाम दा इंतजार है। उलमा ने इत्थे बड़ी मुहब्बत वाली गल लिखी, आने इमाम जेड़ा ना, इमाम वो होना चाहिए जेड़ा सोना होवे। छिक के बोलो, इमाम कौन होना चाहिए जेड़ा? अच्छा, उलमा आखने के मुफस्सिरीन आखने के अगर सारे दे सारे सोने होवन ते फिर सारे दे सारे सोने होवन ते फिर फरमाया फिर उन्हां विचों ऐसे दा इंतखाब करो जेड़ा कलाम कुरान सोना पढ़ता हो, जेड़ा कुरान सोना पढ़ता हो। अच्छा जी, सारे दे सारे ही कुरान सोना पढ़ते होवन, फिर फरमाया फिर ऐसे दा इंतखाब करो जेड़ा इल्मी मकाम सारे नालों आला हो। फरमाया जी अगर इल्मी मकाम में सारे दे सारे बराबर होवन ते फिर फरमाया फिर ए जेदा इंतखाब करो जेड़ा सारियां विचों वड्डा होवे, जेड़ा सारियां विचों वड्डा होवे। हाज़रीन मोहतरम, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी, लोगो अजे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दी मिट्टी को नहीं बनी, अल्लाह मैनू उस वक़्त दा बनाया हुआ सी, मेरा नूर तो उस वक़्त दा मौजूद सी। और हाज़रीन मोहतरम, हुण अकीदे वालियां 2 गल्लां करसां, अकीदे वालियां, अकीदा भी मजबूत करो। हाज़रीन मोहतरम, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस सारियां गल्लां खत्म, 2 गल्लां अकीदे दियां। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो मैं जदों हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम दी कबर कोलों गुजरिया
तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कबर विच नमाज पढ़ रहे सन। अपनी कबर विच हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कबर विच नमाज पढ़ रहे सन। एक दूसरी गल, जदों मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस के अंदर पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम उत्थे भी मौजूद सन। मूसा अलैहिस्सलाम उत्थे भी मौजूद सन। दो, जदों मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6वें आसमान ते गए तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम उत्थे भी मौजूद सन। और यार जेड़ा अल्लाह दा नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम मेरे रब नाल सिर्फ कलाम करे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ते कबर के अंदर दफनाया गया सी, अपनी कबर विच भी मौजूद ने, नमाज पढ़ रहे ने, बैतुल मुकद्दस के अंदर भी मौजूद ने, 6वें आसमान ते भी मौजूद ने। अगर कलाम करने वाले दा ये हाल है तो जिन्हें अपने सिर दी आंखां नाल रब्बा वेख्या होवे उन्हां दे जिहड़ा मकाम है उसका की हाल होवेगा। असीं जे आखने आ कि फिर पता जदों ये गल करो तो आख्या जाना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा तो मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम तीनों जगह पे चले गए। मैं क्या कमलिया असी भी तो यही आखने ना, अल्लाह दी अता नाल साडे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिथे चाहन जा सकते ने। अल्लाह अकबर। आखिरी गल, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। मेरे तो पहले भाई और कलाम पे पढ़ने हैं ना, उस जना एक शेर पढ़े आया, कसम अल्लाह की आका सुन रहे होंगे मदीने में। ओ भाई और पे पढ़ने है ना, कसम अल्लाह की, बल्कि है भाई और माशाल्लाह दुआ बिराव मेरे ख्याल है, कसम अल्लाह की आका सुन रहे होंगे मदीने में, जरा मिलकर तुम भी लगा दो नारा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जदों मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए जन्नत के अंदर, और एक गल हर जगह से बयान की जानी है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए जन्नत के अंदर ते मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्थे आवाज सुनी, किसकी? हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु दे चलने दी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तियां को पूछा किसकी आवाज है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तुहाडे गुलाम ने हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु उन्हां दी चलने दी आवाज है। पूछी जरा उलमा कोलों, इतों जिहड़ा पहला आसमान है उसका फासला दसिया जाता तकरीबन 5000 साल है, ते 7 आसमान हैं 35,000 साल बनने, उस तो उत्ते भी जन्नत 35,000 सालां दी मुसाफत तय करो ते जन्नत आंदी। ते इतों मक्का ते मदीना जेड़े पुराने पुराने बाबे वो तुहानूं दसन, एक साल बंदा बहना आया तो दूसरे साल मुड़ के घर आना आया, 2 साल का सफर, उधर 35,000 साल का सफर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35,000 सालां दा तकरीबन सफर तय करके वो 6 महीने पिछले भी बनने कि जेड़ा बैतुल्लाह तो बैतुल मुकद्दस तक का सफर है, इस अगर कड़ी छोड़िए तो 35,000 साल बनने। वो 35,000 सालां दा सफर तय करके मेरे नबी जन्नत के अंदर अपने गुलाम की आवाज सुन सकते हैं। असी तो या रसूल अल्लाह का नारा लाइए तो कि साडे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडा नारा नहीं सुन सकते? सस्ते संगियो अपने अकीदे भी पक्का करो। रब की बारगाह विच दुआ करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ मैं बयान किया साथियों ने जड़ा इंतजाम किया सारिया का इंतजाम करना अल्लाह अपनी बारगाह विच कबूल ते मंजूर फरमाए। मेरी तुहाडी हाज़री अल्लाह अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सारे संगी मोहब्बत नाल दरूद व सलाम पढ़ो। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह।
वो कमाल हुस्ने हुजूर है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और सरे अर्श पर है तेरी गुजर, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शै वो नहीं जो तुझ पे अया नहीं। और वही ला मकां के मकी हुए, वही ला मकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए, वही ला मकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए। वो नबी हैं जिनके हो ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। और बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहाँ नहीं। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुजारिश करूँगा जनाब मोहतरम मोहम्मद नदीम हैदर साहब तशरीफ लाएँ और बारगाह खैरुल अनाम में अपनी हाजिरी लगवाएं मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हो गया पर मैं कमर, आधा इधर आधा उधर। हो गया पर मैं कमर, आधा इधर जल गए सब देख कर, आधा इधर आधा उधर। जल गए सब देख कर, आधा इधर आधा उधर। एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहर रे नबी। काश होता मेरा घर, आधा इधर काश होता मेरा घर, आधा इधर आधा उधर। हो गया पर मैं कमर, आधा इधर आधा उधर।
क्या है आसमां को भी अगर कहते हुजूर, वो भी होता टूट कर आधा इधर आधा उधर, वो भी होता टूट कर आधा इधर आधा उधर। जल गए सब देख कर आधा इधर आधा उधर। बारगाह खैरुल अनाम में अपनी हाजिरी लगवा रहे थे जनाब मोहतरम मोहम्मद नदीम हैदर साहिब। तो आज की खूबसूरत महफिल पाक सालाना जश्न मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बुलंदी दर्जात किबला उस्ताज़ी मुकर्रम पीर तरीक़त रहबर शरीयत मखदूम आले सुन्नत मंजूर नज़र हुजूर मुक़द्दस आज़म पाकिस्तान पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा पीर सैयद रियाजुल हसन शाह साहिब कादरी रिजवी मोहतमिम जामिया इस्लामिया गौसिया चकवाल जो थे, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का 2 माह कबल आपने इस दुनिया से पर्दा फरमाया और आपने सारी जिंदगी मसलक आला हजरत पे इस्तिकामत दिखाई। आज भी हर जगह पर आपके शागिर्द, आपके मुरीदीन, आपके मुहिब्बीन अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं और आपकी जो मस्जिद की खतीब है जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नासिर अब्बास साहिब, ये भी किबला पीर साहब के शागिर्द हैं और किबला पीर साहब इनसे बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे, बड़ा इनके साथ प्यार फरमाया करते थे। और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के 18 साल गुजारे हैं। 18 साल किबला पीर साहब के साथ मेरी ज़िंदगी के गुजरे और मुझे नासिर साहब भी वहाँ पे लेके गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं उसी जामिया के अंदर मौजूद हूँ। तो आपकी ज़िंदगी का एक तरीक़ाकार मैंने देखा कि मैंने आपके साथ सफ़र भी किया है, आपके साथ मुख्तलिफ जगह पे जाना हुआ। चंद आदात आपकी ऐसी थी कि जो एक वली कामिल में ही हुआ करती है कि आपकी सबसे जो बड़ी खूबी थे कि हमारी किबला पीर साहब जो थे वो जो फ़र्ज नमाज थी वो बड़ी पाबंदी के साथ अदा फरमाया करते थे और उसके बाद सारी जिंदगी आप एक जुमला इरशाद फरमाया करते थे अपनी तकारीर के अंदर, अपने सदारती खुतबे के अंदर फरमाया कि जब आपके कपड़े पुराने हो जाएं कपड़े तब्दील कर लेना, जब जूते पुराने हो जाएं जूते तब्दील कर लेना, लेकिन सुनो हर चीज तब्दील कर लेना लेकिन अकीदा वही रखना जो अकीदा इमाम अहमद रजा का था। तो आप फरमाया करते थे अपनी जिंदगी के अंदर कि हर जो इदारा होता है, हर जो फैक्ट्री होती है वो अपने उस इंतज़ाम के मुताबिक माल निकालती है, लेकिन जामिया इस्लामिया वो है जिससे जो भी निकलेगा
इल्म कम हुआ, अमल कम हुआ, लेकिन एक बात जरूर है, अकीदा वही रखेगा जो अकीदा इमाम मोहम्मद रजा का था। और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने जो मोहब्बत भरे में शेर पढ़ता था, वही आपकी समातों की नज़र करके किबला हज़रत साहब को दावत खिताब देनी है। आपसे आपने मोहब्बत से कहना है सुभान अल्लाह, ताकि पीर साहब की रूह खुश हो जाए। आप मुझे ये हुक्म फरमाया करते थे कि ये पढ़े कि जलवा है, नूर है कि सरापा रजा का है। अब प्यार ना लाखो सुभान अल्लाह। जलवा है, नूर है कि सरापा रजा का है। जलवा है, नूर है कि सरापा रजा का है। तस्वीर सुन्नियत है कि चेहरा रजा का है। जलवा है, नूर है कि सरापा रजा का है। तस्वीर सुन्नियत है कि चेहरा रजा का है। जब आपके सामने ये कलाम पढ़ा जाता था तो आपके आंखों से आंसू गिरते थे कि वादी रजा की कोए हिमाला रजा का है। वादी रजा की कोए हिमाला रजा का है। जिस समत देखता हूँ इलाका रजा का है। और किसकी मजाल है कि नजर भी मिला सके दरबार मुस्तफा में ठिकाना रजा। किसकी मजाल है कि नजर भी मिला सके दरबार मुस्तफा में ठिकाना रजा का है। और अगलों ने लिखा है बहुत इल्म दीन पर, लेकिन जो इस सदी में वो तन्हा रजा का है। और आला हजरत का आगे ये कलाम आप सुनते थे, जमीनो जमा तुम्हारे लिए। आपकी समातों की नजर और दावत खिताब आपने मोहब्बत से कहना है सुभान अल्लाह। आला हजरत लिखते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए जहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, जमीनो फलक, सिमा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। अताए अरब जिलाए करब, फयूज अजम बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, बेरब्बे जहां तुम्हारे लिए। ये रहमत रब है किसके सबब, बेरब्बे जहां तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, प्यार नाला को सुभान अल्लाह। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल के फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। और सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए। इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करूंगा खतीब पाकिस्तान मुकर्रर